ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के सीरीज में हम लोग अगली आइडियोलॉजी करेंगे गांधीज्म। गांधीज्म खुद गांधी जी के शब्दों में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। गांधी का कहना है कि जो विचार मैंने अपने राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जीवन में मैंने जो भी आइडियोलॉजी दी है, वो आइडियोलॉजी पहले से सोसाइटी में एग्जिस्टेंस में थे, सदियों से चले आ रहे थे। मैंने केवल उनका प्रयोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में किया है। इसलिए मैं कोई दावा नहीं करता कि गांधीवाद कोई आइडियोलॉजी है या गांधीवाद कोई अलग से कोई सेक्ट है। लेकिन बाद में उनके फॉलोअर्स द्वारा उनके विचारों को इकट्ठा करके और उनकी अनेक किताबें सामने आई और उसमें गांधी जी के अनेक प्रकार के विचार जो है वो सामने आए। और उन्हीं सब विचारों को जो गांधी जी ने समय समय पर प्रस्तुत किए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, न्याय के विषय में हो, समाज के बारे में हो, किसी भी विषय में गांधी जी के जो विचार थे, उनके जीवन में उन्होंने जो कर्म किया, उन्होंने जो भी राजनीतिक पार्टिसिपेशन किया, उन सब सारे उनके वर्ड्स, थॉट और एक्शन के मिले जुले रूप को गांधीवाद या गांधीज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में चूंकि हम थोड़ा सा डिटेल नेक्स्ट उसमें समझेंगे। चूंकि गांधी जी लगभग सभी सब्जेक्ट में रिलेवेंट है। एथिक्स में भी गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1915 के बाद पूरा इतिहास गांधी जी का भरा पड़ा हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस में भी दो जगह पर गांधी जी हैं। एक तो आइडियोलॉजीज में सेकंड लास्ट जो आपका आइडियोलॉजी है वो है गांधीज्म, और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में भी महात्मा गांधी है। तो इस प्रकार से ये गांधी जी हमारे यूपीएससी के सिलेबस में कई जगह है, इसलिए मैं इसको पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि गांधी जी की कुछ जो छोटी से भी छोटी चीज छूट न जाए, क्योंकि कहीं पर कोई चीज हिस्ट्री में रिलेवेंट है तो कोई चीज उनके इंडियन थॉट में रिलेवेंट है, तो कोई चीज उनकी आइडियोलॉजी में रिलेवेंट है, कोई चीज उनके एथिक्स में रिलेवेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सारी चीजों को थोड़ा एक डिटेल में लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी को हम लोग दो भागों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि 4-5 वीडियोस बनेंगे। गांधी जी की पहला सेक्शन में हम लोग देखेंगे बायोग्राफी और दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे उनके थॉट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बायोग्राफी से शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी छोटी जानकारी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बायोग्राफी में सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, वहां पर एक काठियावाड़ जगह है, आज भी काठियावाड़ पेनिनसुला में है, पोरबंदर स्टेट का नाम था, वहां पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, पोरबंदर को उस समय सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। ठीक है, उसका एक दूसरा नाम है। और इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। इनकी जो जन्म तिथि है उसको भारत में हम गांधी जयंती के रूप में और पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इनकी जन्म तिथि को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा यह घोषणा किया गया। इनकी जो मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, ये बिरला हाउस में थे। दिल्ली के बिरला हाउस एक जगह है, वहां के गार्डन में टहल रहे थे और प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तो उसी समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी गोली मार करके। ठीक है, तो गांधी वाज एक्चुअली असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक, इनकी जो ये समय है जब इनकी मृत्यु हुई, उसको हम आज भी जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर इनकी समाधि बनाई गई राजघाट में, जो कि दिल्ली में स्थित है। और वो बिरला हाउस जहां पर गांधी जी रहते थे, उसको एक गांधी आश्रम के नाम से उसको बना दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। इनके पिताजी करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर राज्य में, यानी एक अच्छी खासी फैमिली से थे गांधी जी, इसका मतलब ये है। ठीक है, इनके पिताजी की 4 पत्नियां थी और उनमें से तीसरी पत्नी थी पुतलीबाई, जिनसे फिर आगे चल करके जो है गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां जो शुरू में थी वो जल्दी जल्दी गुजर गई, जिसके कारण इनको अपनी जो है तीसरी शादी इन्होंने किया था, फिर उसके बाद चौथी भी किया। ठीक है, जो गांधी जी थे और उनके जो पिताजी थे वो वास्तव में बनिया थे। कास्ट उनका बनिया था और वर्णा उनका वैश्य था। ठीक है, मदर, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, जो कि एक प्रणामी वैष्णवाइट थी। प्रणामी वैष्णवाइट माने ये वैष्णव धर्म को मानने वाली, और प्रणामी मतलब कृष्ण भगवान और भगवत गीता को मानने वाले ये थे। तो ये खुद अपने जीवन में बहुत शुचिता, बहुत प्योरिटी के साथ जीवन में रहती थी, फास्टिंग करती थी, वेजिटेरियन थी, बहुत पीसफुल काम लाइफ जीती थी। ठीक है, और भगवत गीता का नित्य अध्ययन करती थी। तो ये सारा प्रभाव आगे चलकर महात्मा गांधी पे पड़ने वाला है, और वो भगवत गीता वगैरह गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, स्पाउस, पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी 1869 में इनका भी जन्म हुआ, और
1944 में इनकी मृत्यु हुई। तो गांधी जी का जन्म और इनका जन्म एक ही ईयर में हुआ, लेकिन गांधी जी अक्टूबर में पैदा हुए थे, ये अप्रैल में पैदा हुई, यानी ये गांधी जी से बड़ी थी। ठीक है, तो अक्टूबर से अप्रैल लगभग 5-6 महीने बड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है कस्तूरबा गांधी की, वो 22 फरवरी 1944 को हुआ और जन्म 11 अप्रैल 1859 में। ठीक है, तो ये जो 22 फरवरी को इनकी जो मृत्यु हुई, उस तिथि को भारत में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत इंटरनेशनली तो उसको हम लोग कोई और डेट में सेलिब्रेट करते होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चिल्ड्रन, इनके 4 बेटे थे, इसके पहले शायद 2 गुजर भी चुके थे, तो 4 जीवित बेटे। हरिलाल सबसे बड़े, और ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, ये 4 इनके पुत्र थे। इनके 2 भाई थे, लक्ष्मीदास जो खुद बैरिस्टर थे, और आगे चल करके जब ये लंदन 1888 में जब ये बैरिस्टर बनने जाएंगे, लॉ की पढ़ाई करने जाएंगे, तो इनके भाई इनको काफी सपोर्ट करते हैं, लक्ष्मण। और दूसरे थे करशन दास, इनकी सिस्टर भी थी, इनकी बहन थी रलियत बेन उनका नाम था। ठीक है, कभी कभी ये BAN या BEN, क्योंकि बहन भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं BAHN भी मिलता है। ठीक है, ये सब ग्रैंड चिल्ड्रन, इनके कुछ जो पोते हुए, उनके भी नाम कुछ जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। जैसे उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है गोपाल कृष्ण गांधी, जो 2 बार तक लगातार बंगाल में गवर्नर रह चुके हैं और काफी अच्छे ऑथर भी हैं, बहुत सारे किताबें वगैरह लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद ईला गांधी, ठीक है, ये उनकी पोती है, ये भी लिटरेचर के क्षेत्र में काफी काम करती हैं, इवन ये डांस वगैरह का इनको भी काफी शौक है। इसके बाद रामचरण गांधी, कन्हू भाई गांधी, कन्हू बस लिखा है, कन्हू भाई गांधी, ठीक है, कांतिलाल गांधी, मनोरमा गांधी, ठीक है, इत्यादि इनके बहुत महत्वपूर्ण ये जो अपना न्यूज में मतलब ये बने रहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के रूप में इनको हम जानते भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात छूट गई थी, आगे उसकी काम जरूरत पड़ेगी। पर्सनल सेक्रेटरी, जब गांधी जी भारत आ गए तो इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, ठीक है, निजी सचिव, वो थे महादेव देसाई। जगह कम थी इसलिए M देसाई लिख दिया, महादेव देसाई। ठीक है, आगे इनके नाम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर अभी बता दिया। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण किताब, गांधी जी ने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें इनकी मानी जाती हैं। पहला इन्होंने लिखा हिंद स्वराज, ठीक है, यह उसी को कहा जाता है इंडियन होम रूल, किताब का नाम है। 1909 में इस किताब को इन्होंने लिखा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये गांधी जी जब भारत आ गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो कुछ किया था उसके बारे में उन्होंने 1924 में ये किताब लिखी थी। तीसरे नंबर पे आएगा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये गांधी जी का जीवनी है, बायोग्राफी है। ठीक है, चूंकि खुद लिखा है तो ऑटोबायोग्राफी है गांधी की, और 1927 में ये पब्लिश हुआ था। हालांकि इसकी जो लिखाई है उन्होंने 1922 से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, चौथी, अब ये 3 बड़े महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, अब इनका आपको ध्यान रखना है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो किताब है वो ओरिजिनली गुजराती में लिखा गया है और अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करने का काम उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगली एक किताब है ट्रुथ इज गॉड, फिर ऑल मैन आर ब्रदर्स, और 6वें नंबर की इनकी किताब है डाइट एंड डाइट रिफॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिनमें से ऊपर की 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे और फिर इंडिया आए तो इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ये एडिटर थे उन पत्र पत्रिकाओं के। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूज़पेपर या जर्नल। ठीक है, अखबार, न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं जर्नल्स। तो सबसे पहला इनका जो वो था तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ इंडियन ओपिनियन 1903 में। जब ये कहां थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, तब इन्होंने पहला अखबार का प्रकाशन किया था इंडियन ओपिनियन नाम से 1903 में, और ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, सप्ताह में एक बार, यानी वीकली था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, इन 4 भाषाओं में आती थी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा यंग इंडिया इनका एक जर्नल था जो सप्ताह में एक बार आता था और इंग्लिश में आता था। 1919 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो 1919 में हुआ, यानी अभी लगभग इनको 152वां साल हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, कितने 100 साल हो गए, 102 साल। नवजीवन ये भी वीकली गुजराती था और 1919 में शुरू किया गया था। इंडियन ओपिनियन ऑलरेडी पता, हरिजन गांधी ने 1933 में शुरू किया, ये वीकली अखबार था और इंग्लिश में आता था। बाद में गांधी जी ने इसके गुजराती और हिंदी वर्जन भी निकाले। तो गुजराती में जो आता था उसको नाम दिया गया हरिजन बंधु, और जो हिंदी में आता था उसका नाम था हरिजन सेवक। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी गांधी जी के जर्नल्स और न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन महात्मा गांधी एक इतने इंपॉर्टेंट फिगर है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें इन पर लिखी गई हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण किताबें आपको जाननी है जो गांधी जी पर लिखी गई हैं। पहला, आई एम गांधी,
ब्रैड मेल्टजर, एक ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ये किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये बच्चों के हिसाब से किताब लिखी गई है। दूसरा, व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, तो ऑब्वियसली नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे द्वारा लिखा गया है। तो नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में जो अपनी दलील दी थी, उस दलील के आधार पर, चूंकि लंबे समय तक वो दलील आम जनता के लिए नहीं थी, लेकिन जब बाद में उसको सार्वजनिक किया गया तो उसी के आधार पर गोपाल गोडसे ने काफी कोर्ट केस करने के बाद और उसको फिर उनके किताब का रूप दिया। तो उसमें जो कुछ भी है वो विचार नाथूराम गोडसे के हैं, लेकिन उसको लिखने का काम उसके भाई गोपाल गोडसे ने किया है। तीसरा है द डेथ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इसको मकरंद आर परांजपे नामक व्यक्ति ने लिखा है। ठीक है, गांधी प्रिजनर ऑफ होप, ठीक है, आशाओं का कैदी, ऐसा एक किताब है। जूडिथ एम ब्राउन नामक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, द गुड बोटमैन, ये किताब है जिसको उनके नाती राजमोहन गांधी द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, माय डियर बापू, और आगे उसके है माय डियर बापू लेटर्स फ्रॉम सी राजगोपालाचारी टू मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरी उस किताब का नाम है। फिर भी अगर उतना याद नहीं रह पाए तो माय डियर बापू इतना याद रखना, ये किताब लिखी है देवदास गांधी और गोपाल कृष्ण गांधी, दोनों उनके नाती थे। ठीक है, फिर है गांधी बिफोर इंडिया, और एक किताब है गांधी आफ्टर इंडिया। ठीक है, ये दोनों किताबें हैं, इतिहास के बच्चों के लिए काफी फेमस किताबें हैं। भारत के बहुत फेमस इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा इन किताबों को लिखा गया। तो ये 8 महत्वपूर्ण किताबें आपको याद रखनी है, ऐसे तो और भी बहुत किताबें गांधी जी के ऊपर है। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी साउथ अफ्रीका से गांधी जी को इंडिया वापस लाने के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु, इनके जो धार्मिक आध्यात्मिक गुरु थे अध्यात्म के क्षेत्र में, वो थे श्रीमद राजचंद्र, ये एक जैन संत थे। ठीक है, कॉन्साइंस कीपर, महात्मा गांधी ने अपनी अंतरात्मा का रक्षक ये संज्ञा दिया था किसको, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, और गांधी जी अपना पॉलिटिकल सक्सेसर भी सी राजगोपालाचारी को मानते थे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्पिरिचुअल डिसाइपल, यानी इनके आध्यात्मिक शिष्य, ये किसको मानते थे, विनोबा भावे को। और आगे चल करके वास्तव में जो विचारधाराएं गांधी की थी उनको आगे कंटिन्यू करेंगे विनोबा भावे। टाइटल्स, गांधी जी को अनेक उपाधियां मिली हुई हैं, जिनमें से 5 बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। पहली उपाधि है महात्मा। अब इस ये टाइटल को किसने दिया, इस पे बड़ा डाउट है। ठीक है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में शांति निकेतन जब गांधी जी गए थे तब दिया। ऐसी कहानी है कि जब महात्मा गांधी शांति निकेतन 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा नमस्कार गुरुदेव, तो उसके बदले में जो टैगोर साहब थे उन्होंने कहा नमस्ते महात्मा जी, और ऐसा कहते हैं कि तब से उनका नाम महात्मा हो गया और टैगोर साहब को गुरुदेव कहने लगे। तो टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है, महात्मा गांधी ने, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन टैगोर ने ही गांधी को महात्मा कहा था, ये डाउटफुल है। ठीक है, अभी 2006 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें जीवाराम शास्त्री ने 1914 में ही गांधी जी को ये टाइटल दे दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि 1914 में दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ही गांधी जी को ये टाइटल दे दिया था। कुछ कहते हैं इंडिया में ही लोगों ने इनको महात्मा की बात, तो ये कंट्रोवर्शियल है। लेकिन 2 नाम तो आपको याद ही रखना है, जीवाराम शास्त्री 1914 में और रविंद्रनाथ टैगोर 1915 में। ठीक है, चलिए दूसरा है कैसर ए हिंद। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे तो उन्होंने ब्रिटेन की मदद के लिए भारत के लोगों को कहा था, युवाओं को, कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। इस बात से खुश होकर के भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने गांधी को कैसर ए हिंद, कैसर यानी सीजर शब्द से बना है कैसर, और सीजर माने सम्राट। ठीक है, जूलियस सीजर, ऐसे कई एक शेक्सपियर का नॉवेल है। ठीक है, तो हिंद का सम्राट ऐसी उपाधि दी गई थी। ये अलग बात है कि सम्राट तो ब्रिटेन के खुद ही थे, ये टाइटल दे दिया गया। ठीक है, बापू, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि बापू गांधी जी को किसने कहा, लेकिन बापू टर्म गुजरात में सबसे ज्यादा चलता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुजरात के लोगों ने ही गांधी को बापू का नाम दिया है। फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन सबसे पहले 1944 में एक सिंगापुर से रेडियो टेलीकास्ट के समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता हम आज्ञा चाहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के खिलाफ जापान के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो ऐसा कुछ टेलीकास्ट उन्होंने किया था। बाद में 1947 में सरोजनी नायडू ने भी इस शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए किया था, लेकिन पहली बार यह शब्द सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और फकीर,
या अर्धनग्न फकीर, ये शब्द आता है एक। ठीक है, जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं तो वहां के जो प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल, वो गांधी जी को देखने के बाद, चूंकि गांधी जी की वेशभूषा ऐसी थी, उन्होंने उनको फकीर या अर्धनग्न फकीर ऐसा कहा था। बाद में पता चला कि उन्होंने उनकी सादगी से प्रभावित होकर ऐसा कहा था। ठीक है, या टॉन्ट मारा था, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये आपको याद है। ठीक है, चलिए, अब गांधी जी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से प्रभावित हुए, और जो जितने ज्यादा लोगों से प्रभावित होकर के समझेगा वो जीवन में उतना महान बनेगा, और जो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर वो शास्त्री ब्रिज में बैठा मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि गांधी जी किससे किससे प्रभावित हुए। अपने बचपन में ही गांव में जो नाटक नौटंकी वगैरह हुआ करते थे, वहां पर पुराने कुछ हमारे धार्मिक कैरेक्टर्स को प्ले किया जाता था। तो गांधी जी अपने दोस्तों, अपने माता पिता के साथ उस प्ले को, उस नाटक को, जैसे रामलीला टाइप का जो होता है, उसको देखने जाते थे। और वहां पर जो सबसे फेमस नाटक होता था वो राजा हरिश्चंद्र और श्रवण एक बड़ा पितृभक्त मातृभक्त व्यक्ति हुआ है। तो इस प्रकार के श्रवण और हरिश्चंद्र जैसी किस्से कहानियां वहां पर चलते थे, उनके नाटक होते थे। उन नाटकों को देख करके गांधी जी के मन में माता पिता के प्रति भक्ति और सच बोलने की प्रेरणा हरिश्चंद्र से उनको मिलती है। तो पहली प्रभाव उनके जीवन में यदि पड़ा तो इन नाटकों का पड़ा। दूसरे नंबर पे उनकी माता का उन पर प्रभाव पड़ा। माता बहुत प्योरिटी के साथ अपना जीवन जीती थी, वेजिटेरियन थी, वैष्णव संत थी, भगवत गीता पढ़ती थी, और जो है इसके अलावा वो फास्ट वगैरह डेली किया करती थी। तो ये सारे प्रभाव गांधी जी के जीवन में पड़ेंगे, और यहीं से वो हिंदुइज्म से और पर्टिकुलरली भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और जीवन भर में भगवत गीता को अपने साथ रखते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक भगवत गीता पर एक नोट भी लिखा है। ठीक है, तो कुछ लोग उसको किताब के नाम लिख देते थे भगवत गीता, वो भगवत गीता किताब नहीं है, एक नोट लिखा है उन्होंने भगवत गीता पर, कमेंट्री लिखी है। ठीक है, चलिए, तीसरे व्यक्ति जिससे वो प्रभावित हुए वो थे हेनरी स्टीफन सॉल्ट। जब ये लंदन अपना लॉ की पढ़ाई करने गए थे तो वहां पर ये व्यक्ति उनको मिले जो इनसे 14 साल बड़े थे, सीनियर थे, लेकिन बाद में इनके साथ बड़ी एक फ्रेंडशिप माहौल इनके साथ रहा। ठीक है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, अ प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म, यानी शाकाहार के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी। गांधी जी ने इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और वो जब कहते हैं लंदन गए थे तो मां को वचन देके गए थे कि चूंकि लंदन में खान पान सारा जो है वो वेस्टर्न कल्चर का है, मांस मछली वगैरह वहां खाते हैं, लेकिन उन्होंने एक VOW यानी एक वचन दिया था अपनी माता को कि मैं वहां कभी भी जो है मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। और इस प्रतिज्ञा के कारण इनको कई बार उपवास रखना पड़ा, कई बार भूखे रहना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी मांसाहार का सेवन लंदन में जाकर के नहीं किया। और ये लगातार तलाश में रहते थे कि कहीं मुझे वेजिटेरियन खाना मिले। तो जब ये हेनरी स्टीफन सॉल्ट के संपर्क में आए तो उनकी किताबें पढ़ी और शाकाहार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और फिर इन्हीं ने, सॉल्ट ने ही इनको बताया कि लंदन में एक सोसाइटी चलती है जिसका नाम है लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी, आप उसको ज्वाइन कर लो और वहां आपको शाकाहारी भोजन मिलेगा। और वहां जो है सारे लोग जो उस ग्रुप में है, तो गांधी जी उसको अल्टीमेटली फिर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं जिनसे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, हेनरी डेविड थोरू। ठीक है, ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, और यहीं से गांधी जी के दिमाग में सविनय अवज्ञा नामक संकल्पना घर कर जाती है। और जब वो भारत में आते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में सॉल्ट मार्च के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो उससे भी प्रभावित थे। तो किससे और उसके किस विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, ध्यान रखना है। लियो टॉलस्टॉय, मैं इसके पहले भी आपको एनार्किज्म की वीडियो में बता चुका हूं, उनकी किताब का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, ये बड़े कट्टर क्रिश्चियनिटी थे, मतलब क्रिश्चियन थे। इससे उन्होंने धर्म के प्रति कट्टरता सीखी गांधी जी ने। तो गांधी जी खुद क्रिश्चियन नहीं बन गए, लेकिन उन्होंने देखा कि लियो टॉलस्टॉय जिस प्रकार अपने धर्म के प्रति कट्टर है, गांधी जी भी हिंदू धर्म के प्रति कट्टर हो गए। ठीक है, तो जो बाइबल को महत्व वो देते थे, भगवत गीता को गांधी जी महत्व देने लगे। ठीक है, तो धर्म के प्रति झुकाव लियो टॉलस्टॉय के कारण उनके जीवन में आया। दूसरी बात, फेथ इन लव, संसार में प्रेम ही सब कुछ है, ये भावना भी लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी ने सीखा, और उसके बाद उनके जीवन में अहिंसा जैसे शब्द बार बार प्रयोग में आने लगे। ठीक है, और लियो टॉलस्टॉय चूंकि रसिया के थे और ये लंदन में रहते थे, तो इन दोनों के बीच में चिट्ठी पत्री भेजी जाती थी। ठीक है, कभी गांधी जी चिट्ठी लिखते थे उनको, कभी वे चिट्ठी लिखते थे। तो लियो टॉलस्टॉय ने जो चिट्ठी लिखी उसका शीर्षक उन्होंने दिया था अ लेटर टू अ हिंदू। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है अ लेटर टू अ हिंदू नाम से किस व्यक्ति ने किसको खत लिखा, तो लियो टॉलस्टॉय ने महात्मा गांधी को खत लिखा। ठीक है, इनका कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन ये बस पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के विचारों से अवगत होते रहते थे। ठीक है, और वास्तव में
ये जो लियो टॉलस्टॉय को ये इसलिए पसंद करते थे क्योंकि इनका एक दोस्त था हरमन कैलेनबाख, जो साउथ अफ्रीका में इनको मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। वो लियो टॉलस्टॉय की किताबें पढ़ता था और उनको पसंद करता था। तो गांधी जी भी उससे प्रभावित होकर के लियो टॉलस्टॉय को पढ़ना शुरू किए और वो भी काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए। फिर बाद में इन्हीं दोनों मित्रों ने मिलकर के दक्षिण अफ्रीका में एक फार्म हाउस की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा जाता है लियो टॉलस्टॉय फार्म हाउस। उसकी कहानी हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अगले व्यक्ति जिनसे गांधी प्रभावित हुए वो थे जॉन रस्किन, ठीक है। ये भी एक फिलोसोफर थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट माने जो पंक्ति में अंतिम कगार पे खड़ा है उसके लिए कुछ करने वाली बात इस किताब में लिखी गई थी, अनटू दिस लास्ट। इस किताब को पढ़ने के बाद ही गांधी जी ने अपना विचार दिया सर्वोदय, और सर्वोदय का मतलब भी वही है कि पंक्ति में जो सबसे आखिरी में खड़ा हुआ है उसका कल्याण। तो अनटू दिस लास्ट का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है सर्वोदय, ठीक है। यहीं से गांधी जी के दिमाग में सर्वोदय विचार आया और इसी किताब से गांधी जी ने ग्राम स्वराज, यानी सबसे पहले हमें अपने ग्रामों को सशक्तिकरण करना है, डिसेंट्रलाइजेशन गांवों में होना चाहिए और गांवों में ही देश की आत्मा बसती है, ये सारे विचार भी गांधी जी को इसी किताब से पढ़ के आए। और इकोनॉमिक्स के विचार में गांधी जी के जो विचार थे कि इकोनॉमिक्स की जो प्राथमिक इकाई है वो गांव होनी चाहिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को प्रमोट करना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए, ये सारे विचार भी गांधी जी ने कहां से सीखा, जो है जॉन रस्किन से की किताब अनटू दिस लास्ट नामक किताब से सीखा था, ठीक है। 7वें नंबर पे हेलेना ब्लावाट्स्की। हेलेना ब्लावाट्स्की रशियन फिलोसोफर थी, महिला थी और 1875 में इन्होंने लंदन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक ब्रांच भारत में आएगा, ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है। तो इनसे भी गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी फिगर्स हैं जिनसे गांधी जी प्रभावित थे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि गांधी से कौन कौन प्रभावित हुए और पहले हम उनकी गांधी जी की पूरी बायोग्राफी का एक छोटा सा एक स्केच के रूप में हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम उनके थॉट पर एंटर करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।